हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रूल था ILATE वाला। अब जैसे क्वेश्चन है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसमें सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ द फंक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक फंक्शन है x और दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें फर्स्ट सेकेंड के लिए ILATE, इसमें जो x दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ऊपर a है नीचे t है, तो ये सिलेक्ट हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये सिलेक्ट होएगा सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्ट हो गया। प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट को रखना एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा कंबाइन करके फाइनल इंटीग्रेशन एक और। अब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है? कॉस स्क्वायर का ये मैंने बताया था, सिंगल और डबल दोनों पावर्स। कॉस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे? कॉस का तो सिंपल है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, बट कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले यहां रफ में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ जी, कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे, फॉर्मूला इसका है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा। फिर उसके बाद 1/2 का बनेगा 1/2 इंटू एक्स, कॉस 2x का बनेगा साइन 2x डिवाइड बाई 2, और 2 2 हो जाएगा 4। तो ये इंटीग्रेशन है कॉस स्क्वायर एक्स का, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन बन गया x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस, यहां डबल होना है, पहले तो इंटीग्रेशन के अंदर बनेगा x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन भी करना है, ये पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x²/2 प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होएगा x²/2, 2 2 4 हो गया, और इसका बनेगा साइन 2x का माइनस कॉस 2x, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अच्छा, बाकी किसी के हैं नहीं इतने? अच्छा जी, क्या बात है। चलो जी, ये क्वेश्चन क्लियर है प्रोडक्ट रूल का, है ना। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। इसमें भी सिलेक्शन वगैरह करके एक बार इसमें डबल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं होएगा। इसमें भी ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन, वही काम करना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। फर्स्ट को रखा एज इट इज, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4। ये इंटीग्रेशन में लिख देते हैं यहाँ पे x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन 2x और दूसरे का इंटीग्रेशन जो हमने निकाला x/2 माइनस साइन 2x/4। इसमें डबल इंटीग्रेशन होएगी, ये तो चलो सॉल्व हो ही गया, x³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस x² साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट है ये आपके पास 2 पे 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x² बनेगा, x² का बन जाएगा x³ डिवाइड बाई 3। ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल, x² का x³ बाई 3, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन में 2x, ये 2 से 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स साइन 2x। अब इसका आपको एक बार और लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, x साइन 2x का। ठीक है, अब x साइन 2x को अलग लिख लेना यहाँ पे। x साइन 2x में क्या करना है, वही ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, अगले का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ,
cos 2x डिवाइड बाई 2 लिख देते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन dx। ये प्लस क्यों आया समझ गया ना, ये एक माइनस था, इंटीग्रेशन से माइनस आया था, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये दोबारा प्लस हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 4। ये इससे इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देना, फाइनल आंसर आपको कंपाइल करके लिख देना। हाँ वो तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसके बाद अब ये क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह से हो जाएगा। इसके बाद इसमें कंसेप्ट है e की पावर x, वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे होगा ये तो प्रोडक्ट टूल है सारा, ये आ गया e की पावर x, ये सारा ऊपर प्रोडक्ट टूल है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। इसमें एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर MCQ बनते हैं, वो कंसेप्ट ये है e की पावर x fx प्लस f डैश x। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x के साथ fx प्लस c। ठीक है, अब ये है क्या, सिंपल है। इसको अगर अलग अलग कर ले, ये बनेगा e की पावर x fx प्लस e की पावर x f डैश x dx। ठीक है, अब यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज fx, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका एक बार इंटीग्रेशन और होएगा dx। हमने क्या करा, जो फर्स्ट वाला था ये इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करके लिखा है प्रोडक्ट रूल से, ये बन गया। और ये जो बाद वाला है ये यहाँ पे एज इट इज कॉपी e की पावर x f डैश x dx, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट आ गया e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, e की पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अटैच हो तो आपको डायरेक्टली e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस कांस्टेंट लिख देना। और ये MCQ में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में e की पावर x के साथ cos x माइनस साइन x dx, इसमें कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, cos x फंक्शन है। यहां पे देखिए इसको लिखेंगे cos x प्लस ऑफ माइनस साइन x dx, इस तरह से। अब यहाँ cos हमारा बन गया फंक्शन, माइनस साइन x बन गया डेरिवेटिव, तो e की पावर x के साथ हम किसको अटैच कर देंगे, cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां लिख देंगे यूजिंग द रिजल्ट e की पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx दैट इज इक्वल टू e की पावर x इंटू योर फंक्शन प्लस कांस्टेंट। इस रिजल्ट को यूज करके हमने यहां पे लिख दिया। कई बार तो डायरेक्ट होगा, कई बार थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है 48, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा इसका डेरिवेटिव है। e की पावर x 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब, आइडेंटिफाई ये करना है फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। 2/x क्यूब पक्का। देखो e की पावर x के साथ ये x की पावर -2 है और अगले वाला 2x की पावर -3 है। डेरिवेटिव करके ना एक पावर कम होती है, nx n-1 होता है, इसका मतलब यही हमारा क्या बनेगा, फंक्शन, और ये इसका क्या बनेगा, डेरिवेटिव। क्योंकि जब डेरिवेटिव करते हो एक पावर कम हो जाती है, -2 -1 -3 होगा। चेक करके देख लेते हैं, x की पावर -2 x की पावर -2 -1 -3, तो ये डेरिवेटिव पूरा का पूरा इसका मैच हो रहा है। लिखाएंगे कैसे, यहां पे लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ -2/x क्यूब dx विच इज इक्वल टू e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग द रिजल्ट, वही वाला जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये क्लियर हो गया, फंक्शन डेरिवेटिव आइडेंटिफाई हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है 49, ये भी सिंपल है। e की पावर x के साथ cot है और माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है। cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट एक्स। तो यहां पे e की पावर x के साथ cot x प्लस ऑफ माइनस
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। अगेन वही रिजल्ट e की पावर x के साथ फंक्शन अटैच कर देंगे cot x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक नंबर में ये लिखना, बस साइड में रिजल्ट लिख देना। वैसे इसमें एमसीक्यू ही आएगा। कैसे? हाँ, मैक्सिमम, हाँ, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इसी के ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो शॉर्ट में इसी में बनते हैं ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन 50 है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है कुछ भी नहीं, वैसे सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखो क्या होएगा। हाँ, अलग अलग कर लो इसको, अलग अलग करके क्या बन जाएगा, x बाई 2x स्क्वायर 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। इसमें आइडेंटिफाई कर लो कौन फंक्शन है। ये देखो, ये पावर -1 है, ये पावर -2 है, तो ये डेरिवेटिव होगा, ये फंक्शन होगा। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करना है, एक्स की पावर -1 हो गया, -1 एक्स की पावर -2, बस हो गया 1 बाई 2 साथ में एज इट इज कैरी हो जाएगा। e की पावर x के साथ 1 बाई 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, ये नहीं आएगा, सॉरी। अब ये इसमें 51 में e की पावर x सीकेंड इंटू 1 प्लस, हाँ, ये मल्टीप्लाई करके बनेगा ब्रैकेट खोलने के बाद। जब ये सीकेंड को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक तो बनेगा सीकेंड x इंटू 1 सीकेंड x, अगला बनेगा सीकेंड x इंटू tan x। अब क्लियर डेरिवेटिव दिख रहा है, ये फंक्शन हो गया सीकेंड, सीकेंड इंटू tan उसका डेरिवेटिव हो गया, e की पावर x के साथ फंक्शन अटैच कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है 52। इसमें देखो tan का तो सीकेंड स्क्वायर होता है, पॉसिबिलिटी है नहीं। लॉग कोस को करके देख लेते हैं। लॉग कोस को करेंगे पहले 1 बाय कोस होगा, फिर कॉस का माइनस साइन होगा, तो लॉग कॉस का माइनस tan x आ रहा है, लॉग कॉस का, और माइनस लॉग कॉस का tan हो जाएगा। मतलब ये क्लियर है, e की पावर x के साथ ये tan x प्लस माइनस लॉग कॉस x। अब इसमें ये पूरा फंक्शन है अपने पास विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर बिना नेगेटिव साइन के लोगे तो माइनस tan x आएगा, विद नेगेटिव साइन लोगे प्लस tan x बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो e की पावर x इंटू फंक्शन मतलब माइनस लॉग कॉस x प्लस c, ये बनेगा इसका आंसर। हाँ, चलो जी, क्वेश्चन 53, ये देखो क्या होएगा। ओए, हाँ जी, जो बच्चे लाइव बैठे हैं, क्वेश्चन 53। तुम क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है, पकाई मारी जा रहे बैठे। हाँ जी, जो बच्चे लाइव, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर बता दो। फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है? एक तरफ सीकेंड है, एक तरफ लॉग सीकेंड प्लस tan है। इसमें फंक्शन कौन प्ले कर रहा है और डेरिवेटिव कौन प्ले कर रहा है? देखो, सीकेंड का तो डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू tan, ये नहीं मैच कर रहा। इसका मतलब दूसरे को चेक करना पड़ेगा। दूसरे को चेक कर लेते हैं पहले, लॉग के हिसाब से 1 बाई एक्स, फिर अंदर वाला सीकेंड का सीकेंड इंटू tan, फिर tan का सीकेंड स्क्वायर एक्स। ऊपर से सीकेंड कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस सीकेंड x, और नीचे भी tan प्लस सीकेंड है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा सीकेंड x। बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है।
हाँ जी सही है, log secant प्लस tan, परफेक्ट। e की पावर x के साथ log secant x प्लस tan x जो हमारा फंक्शन प्ले कर रहा है उसको अटैच कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डन, सही है जो सही है, ओके। नेक्स्ट, अब ये कर लेना प्रैक्टिस 54 हो जाएगा, एक 55 कर लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 55, e की पावर x अटैच हो, सबसे पहले तो यही चेक करना है कि फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। कई बार हमें बनाना पड़ेगा, कई बार बना बनाया मिलेगा, यहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। e की पावर x तो है ही, डिनोमिनेटर में पड़ा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां है dx। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं देखो भाई क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ करो करो, ट्राई करो। बाद में अब जो ऊपर 2 माइनस एक्स दिख रहा है इसको नीचे वाले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो सिंपल है, जो ऊपर 2 माइनस इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। जो ऊपर वाला 2 माइनस एक्स दिख रहा है, अब इसको अलग अलग कर लो। e की पावर x के साथ, e की पावर x के साथ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। इसको कर लिया आपने सेपरेट। अब देखिए क्या बनेगा, e की पावर x के साथ 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसमें चेक कर लो कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। अब यहां पे 1 बाय 1 माइनस एक्स ये फंक्शन प्ले करेगा। अब चेक कर लो, अगर ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये एक्चुअल में है क्या, यही है ना। सबसे पहले तो पावर सॉल्व होगी, -1 1 माइनस एक्स की पावर -2, फिर अंदर वाले का भी होता है, 1 का 0 हो जाएगा, x का -1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका डेरिवेटिव बन रहा है 1 माइनस एक्स की पावर -2 विच इज 1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब ये डेरिवेटिव का काम कर रहा है और ये फंक्शन का काम कर रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे e की पावर x इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। अगर ये एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, इसमें हमें ऊपर वाले और नीचे वाले एक्सप्रेशन को मैच करना है, बस कुछ प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये चीजों का ध्यान रखना। ये भी हो जाएगा। इसमें 57 में देख लो एक बार क्या करेंगे। फिफ्टी सेवन में e की पावर x के साथ ये पूरा का पूरा पड़ा है, इसको देखो क्या करेंगे। सिंपल है, हाँ न्यूमरेटर को फैला देंगे, सही कह रही है। e की पावर x, ये जो न्यूमरेटर रखा हुआ है अलग अलग डिवाइड कर दो। जब इसको अलग अलग डिवाइड करोगे, एक तरफ साइन इनवर्स आ जाएगा और एक तरफ ये बन जाएगा ये। अब यहाँ पे सिंपल है, ये फंक्शन का काम कर रहा है साइन इनवर्स और ये इसका डेरिवेटिव का काम कर रहा है। आंसर आ जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, बस ये है। अब ये 58 भी सिंपल है, एक बार देख लो इसमें भी 58 में क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। हाँ जी 58 देखो जल्दी। इसमें भी अलग अलग ही करना है। जब ये पूरा इस फैक्टर से डिवाइड होगा तो बनेगा कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स। और जब ये पूरा होगा माइनस, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी करके आए थे। इसमें कॉट हमारा फंक्शन है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है। आंसर बनेगा e की पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। चलो जी बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक जो हमें शुरू करना है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहली जो चीज़ पढ़नी है, इनडेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट में हमने पहले तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर वो 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया। हाँ जी, हाँ, लिमिट्स वाली है। अब अगला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में है क्या, सपोज कुछ भी है 1 2 3 है, x² dx, ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अगला टॉपिक एरिया अंडर द कर्व है, ये एब्सोल्यूट एरिया है। सपोज एरिया 5 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये हमें आंसर 3 देगा, नेट आता है, ठीक है। बट जो एरिया निकालना है तो 5 + 3 8 आएगा। बट ये हमें उसका जो है, सपोज ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन का ऊपर वाला एरिया +10, नीचे वाला -5, तो इंटीग्रेशन करोगे 5 आएगा। बट अगर एरिया निकाल रहे हो 15 आएगा। तो हमें करना क्या होता है, वो एरिया में पढ़ेंगे, इतने पार्ट का कर देंगे मॉड, ताकि वो -5 का 5 बन जाए, 10 में जुड़ के 15 बन जाए आपका एरिया, ठीक है। वो अगले चैप्टर की बात है। फिलहाल इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये इंटीग्रेशन करना सीखना है। होता कैसे है, x³ / 3, जैसे नॉर्मल है x² का x³ / 3, 3 to 1। अब ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करना है, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3, माइनस करना है लोअर लिमिट, 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 26 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया अंडर द कर्व है x², जो आपको 1 2 3 में बनेगा। अब ये x² का ग्राफ कैसे होता है, देखो, अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा, उसका यूज कर ले ग्राफ्स बनाने में। x² कर लिया, ये फंक्शन है। एक चीज तो क्लियर है, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होएगा, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होएगी, तो 0,0, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन y' 2x हो गया। हाँ, पैराबोला बनेगा। वो कैसे बनता है पैराबोला, उसका भी यहाँ पे समझ आएगा। x0 ये आपका पॉइंट ऑफ वो मैक्सिमम मिनिमम होएगा, आप चेक कर लेते हैं। इसके आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसके पहले डिफरेंशिएशन है ये 2x की वैल्यू, x जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। मतलब 0 के बाद हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज मतलब 0 से ऊपर, 0 पे 0 है, इसका मतलब 0 से जब आप इनपुट बढ़ाओगे वो ऊपर की तरफ जाएगा। और 0 से पहले फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। और ये डिक्रीज मतलब ऊपर से होता होता वो 0 तक पहुंचा होगा, फिर 0 से फिर ऊपर को चला गया, मतलब 0 से कम वो गया ही नहीं। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमने जो ये 26/3 निकाला है, ये हमारा लिमिट 1 to 3 में था, 1 to 3, मतलब यहां पे ये पॉइंट आ गया 1, ये पॉइंट आ गया 3, और ये x एक्सिस, ये जो एरिया बनेगा, दिस एरिया इज 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो हमने यहां पे फाइंड किया था इंटीग्रेशन 1 to 3 x² dx, इसका मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय x equal to 1, x equal to 3, x एक्सिस एंड द कर्व, ठीक है, x एक्सिस एंड द कर्व। अब सपोज यहां पे होता, जैसे ये कर्व था y equal to x², इन टर्म्स ऑफ y निकालना होता, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ y में क्या होता है, x की वैल्यू बन जाएगी √y, हम यहां पे लिख देंगे इंटीग्रेशन √y, और साथ में क्या हो जाएगा, dy। ये क्लियर। अब यहां पे जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 होगी। जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ये आपका जो आएगा, ये 1,1, मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये 1,1 है, ये 3,9 है, ये लाइन आ गई y equal to 9, क्योंकि ये पॉइंट आपका 3,9 था। ये कर्व कौन सा है, y equal to x² है ना, 3 पे 9 आएगी हाइट, 1 पे हाइट 1 आएगी, और ये लाइन आपकी y equal to 1 है, और ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमारा कर्व का हिस्सा है, ये वाला। मतलब अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन 1 to 9 √y dy, इससे मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि लिमिट्स आपकी y में वेरी कर रही है, x में वेरी कर रही है।
वो आपको देखना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना कौन सा है, वाई वाला निकालना है, एक्स वाला निकालना है, दैट डिपेंड्स ऑन द फिगर। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक्स वाला एरिया, वाई वाला एरिया। y की वेरिएशन 1 to 9, x की वेरिएशन 1 to 3। x में आएगा dx, y में आएगा dy। यहां पे ये कर्व है y x इन टर्म, यहां पे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है y इन टर्म्स ऑफ x, एक होता है x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे यहां पे हमने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है y इन टर्म, एक है x की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट y। ये दो अलग अलग कर्व बनेंगे आपके, जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक डेफिनेट है कि हमें यहां से यहां तक काम करना। इनडेफिनेट जो अभी तक इंटीग्रेशन करी उसकी अपर लोअर लिमिट डिफाइन नहीं होती, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज, अब सपोज चलो एक कर्व की डिस्कशन कर लेते हैं, y इक्वल टू, सपोज कर लो x, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 पे 0 वैल्यू है। अब आपने निकाला इंटीग्रेशन 2 to 5 x dx, 2 to 5 x dx, 2 to 5 में पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, 5 और 2, पहले 5 पुट करेंगे 25/2, फिर 2 पुट किया 4/2, 21/2 आ गया, 10.5 आ गया। अब इस कर्व पे प्लॉट कर लेते हैं, तो आपको 2 पे मिलेगा 2, 2,2, 5 पे मिलेगा 5, ये आ गया 5,5। या अब हमें शेड करना पड़ेगा, ये है कर्व का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन है जो ये वाली लाइन है, ये है x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 5, और जो नीचे वाला पार्ट है ये है x एक्सिस। इन सब ने ये एरिया बाउंड किया हुआ है, तो इस पार्ट का एरिया कितना बनना चाहिए, 10.5। अब हम इसको देख लेते हैं कि 10.5 है या नहीं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ये बन गया। अब ये आपके पास था 2,0, ये था 5,0। इतनी चीज की वैल्यू 3 आ गई, और इतनी चीज की वैल्यू ये भी 3 आ गई, क्योंकि यहाँ पे हाइट आपकी 2 है, यहाँ पे हाइट 5 है, उनका गैप कितना बनेगा, 3। अब ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 9/2 आ गया, 4.5। नीचे वाले का 3 इंटू 2, 6, ऐड करेंगे 10.5। ये ठीक है ना ये। अब इसमें सबसे पहले टाइप नंबर 1 है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। टाइप नंबर 1 ये सिर्फ प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें बहुत हाई चांसेस हैं गलतियां होने के, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार माइनस की जगह प्लस कर दिया, क्योंकि ये चीजें कैलकुलेशन बेस्ड है और करना इसमें खास है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपल, एक्स स्क्वायर है, ये सारे इनडेफिनेट से ही क्वेश्चंस हैं। एक्स स्क्वायर का x³/3, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, पहले अपर लिमिट डाल देंगे 27/3, लोअर लिमिट 8/3, 2 का क्यूब 8 होता है, ये बनेगा 19/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे ट्राई, तुम भी बोल लो, कोई ना, करो करो ट्राई करो, इसमें क्या करना है, कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्म है ये, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, क्लास के अलावा, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी है। करो करो ट्राई करो भाई जल्दी सारे बच्चे। यार काम कर लो यार, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ इसके ऊपर, x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2, इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x+1, b डिवाइडेड बाय x+2। न्यूमिनेटर तो मैच होना ही है, सॉरी डिनोमिनेटर।
हाँ वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो उसको, वो भी कर सकते हो। अब इसका जो एलसीएम है डिनोमिनेटर में वो तो मैच कर ही रहा है, ऊपर वाले फैक्टर्स बनेंगे a मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ इक्वेट करना किसको है, x को बराबर रखना है a इंटू एक्स प्लस टू के प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन के। वैल्यू पुट कर लो। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो कॉफिशिएंट मैच करना, एक वैल्यू पुट करना। कॉफिशिएंट मैच करने का मतलब यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड से मिलेगा a प्लस बी, और यहाँ कांस्टेंट 0 है, उधर कांस्टेंट है 2a प्लस बी। तो ये दो इक्वेशंस, दो अननोन, यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। या दोनों साइड x की वैल्यू पुट कर दो -2, इससे ये फैक्टर गायब, ये -2 प्लस 1 -1, तो दैट इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 आ गया। अब x की जगह पे पुट कर दो -1, a कितना आ गया, 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई -1। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये -1 है तो बनेगा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1, और b कितना है 2 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 2। अब यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाना, ठीक है। अब ये 2 को कैरी कर लेते हैं पावर में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन बनेगा लॉग मॉड x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। डिवाइडेड बाय क्यों हुआ, log a माइनस log b, log a बाय b होता है, log 8/9। ओके, देखते हैं मनजोत क्या आंसर आ रहा है इसका, 8/9 है कि नहीं। सबसे पहले अपर लिमिट इसकी 2 है, तो जब 2 पुट करेंगे 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 1 3, माइनस जब लोअर लिमिट करेंगे 1, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, लॉग एलसीएम 6 आ गया, ऊपर बनेगा 32 माइनस 27, आंसर आ जाएगा log 5/6। एक बार चेक कर लो भाई सारे, यही आएगा। पूछ लो उनसे जाके, कैलकुलेशन सही करिए ना सारी, 1 प्लस 1 2, हाँ ठीक है, 32 27, हाँ सही है। चेक करो भाई एक बार, log 5/6 आ रहा आंसर इसका। जो बच्चे लाइव बैठे हैं चेक, जल्दी बताओ, जल्दी आगे करें प्रैक्टिस। चलो आगे, क्वेश्चन डन, log 5/6 आ गया। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल, मजाक है ये तो। 1/x का क्या होएगा, log x, log 3 माइनस log 2 क्या बन जाएगा, log 3/2। ये तो बड़ा ही सिंपल था। आगे अगला क्वेश्चन, ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए है कि कैलकुलेशन है, 3-4 इंटीग्रेशन है, करना कुछ नहीं, आता सब होएगा, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाएगी। करो ट्राई। चलो मैच करते हैं, जो लाइव बैठे हैं और जो फेस टू फेस बैठे हैं बच्चे, कर लेते हैं मैच। चलो बोलो क्या आएगा, देखते हैं एक्यूरेसी आपकी कितनी है, देखते हैं कितनी एक्यूरेसी से काम करते हो। आंसर दोनों का मैच करता है कि नहीं करता। उद्भव काम कर लो। हवा
64/3। देखते हैं लाइव वाले क्या बताते हैं। हाँ जी, लाइव वाले बच्चों क्या आ रहा है आंसर? ये तीनों टाइप्स बना रखे मैंने, एक फंक्शंस के ऊपर होती हैं, वही आता है मेन उसमें, वही, हाँ इसमें वही है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल ये नीचे बना रखे हैं देखो, एक तो ये आ गए सिंपल वाले, हाँ फिर आएगा टाइप 2, टाइप 2 आ गया, ये आगे प्रॉपर्टीज टाइप 2। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये ऑड इवन हो गया, a + b - x वाली हो गई, हाँ। तो उसके बाद है टाइप 3, वो फंक्शंस के ऊपर है, जिसमें पार्ट्स में नहीं करते कि 1 to 2 में इस तरह से मोड ओपन होगा, हाँ हाँ वो आता है इसमें ज़्यादा। करते हैं अभी डिस्कस। हाँ जी, जो बच्चे लाइव में पे जल्दी कमेंट कर दो फिर आगे बढ़े। तो 64/3 मुस्कान और मंजोत, यही आ रहा है अभी तुम्हारा 64 में, बस सही है। चलो बस इसमें कैलकुलेशंस का ध्यान रखना थोड़ा, प्लस माइनस का साइन और अपनी एक्यूरेसी, इसके ऊपर थोड़ा काम करना है। क्वेश्चन सिंपल है, 4x³ का बनेगा x की पावर 4, 5 ये बनेगा 5x3 / 3, इसका बनेगा 6x²/2 3x², और 9 का बन जाएगा 9x। उसके बाद तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। हाँ जी, अगला cos 2x, ये थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका इंडेफिनेट का, ठीक है। इंडेफिनेट में हमने टाइप वाइज टाइप किया था, इसमें सारा एक रिवीजन लगा लो आप इंडेफिनेट का टाइप नंबर 1 में। cos 2x का, हाँ माइनस प्लस का देख लेना, साइन का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रेशन साइन, इसका सिंपल sin 2x बनेगा। sin 2x / 2 का भी ध्यान रखना, 2x का एडिशनल डेरिवेटिव 2 होता है, ऊपर π/2 नीचे 0। पहले अपर लिमिट करेंगे, बन जाएगा sin of π / 2 - 0/2, फाइनल आंसर बनेगा 0, क्योंकि sin 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। हाँ यहाँ ये नेट एरिया है, इसका मतलब ये होगा कि जितना एरिया अबव एक्स एक्सिस है उतना बिलो एक्स एक्सिस होगा, तब ये नेट कितना बना है 0। फिफ्थ में बताओ क्या करना है। कोसिकेंड का, ये ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं, 6 के 6 मैंने क्लास में बताया था। साइन का क्या इंटीग्रेशन होएगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x, उसके बाद cos का sin x, ये तो आप डेरिवेटिव से कर लोगे फॉर्मूले। साइन का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रेशन sin, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका मतलब माइनस साइन का इंटीग्रेशन cos, साइन का माइनस cos, ठीक है। tan का कैसे करोगे? हाँ -log cos x। tan के लिए क्या लिख देंगे? sin x / cos x dx। अब cos x को t पुट कर देंगे, माइनस sin x dx dt बनेगा, तो माइनस के साथ dt/t बन जाएगा -log t, आंसर आएगा -log cos x, ठीक है। फिर अगला कोसिकेंड का, कोसिकेंड के लिए क्या किया था? 1/sin से कुछ नहीं होगा, कोसिकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई किया था, और कोसिकेंड माइनस कॉट से डिवाइड किया था इसको। कोसिकेंड का डेरिवेटिव निकालने का तरीका डिफरेंट होता है, कोसिकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई और कोसिकेंड माइनस कॉट से डिवाइड। अब इसका बेनिफिट होगा, ऊपर बन गया कोसिकेंड स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, और नीचे बन गया कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स dx। अब कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ये ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है माइनस कॉट का। फिर कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, नीचे वाले को t पुट करेंगे, ऊपर वाला क्या बन जाएगा?
हाँ डी टी बाई टी का log टी होता है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये लॉग कोसिकेंट का इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट पाई बाय 4 है, लोअर लिमिट पाई बाय 6, वैल्यूज पुट करनी है, काम खत्म। सबसे पहले 45 कोसिकेंट 45 अंडर रूट 2 कॉट 45 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोसिकेंट 62 कोसिकेंट 62 ही बनेगा ना, साइन 30 हाफ होता है, सॉरी पहले पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 तो हो गया, पाई बाय 6 हाफ 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, कॉट टैन का पुट्ठा 1/√3 का पुट्ठा √3, बस अब उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख देना, log ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस √3, रैशनलाइज करके लिखना, वो लिख दो अदरवाइज ऐसे छोड़ दो, रैशनलाइज कुछ नहीं है, नीचे ऊपर 2 प्लस √3 हो गया और यहाँ पे 2 प्लस √3 हो गया, इस तरह से सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, बस ये फर्क है। चलो क्वेश्चन 6 फॉर्मूला, क्वेश्चन 6 में है फॉर्मूला सिंपल, जो 9 फॉर्मूले पढ़े थे याद करे थे उसमें से एक फॉर्मूला है ये। हाँ हाँ आएगा क्या, कहाँ देखो सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में है, क्या आएगा, हाँ 3 4 तो बोल दिए, ये बनेगा, इसमें पहले 3 है बिना रूट वाले, बिना रूट वाले में या तो बनेंगे फैक्टर्स या बनेगा टैन इनवर्स। फैक्टर बनेंगे जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, इसका अपना हिसाब किताब अलग है, इसका बनेगा 1/a टैन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a, तो a की वैल्यू 1 है तो इसका कोई इंपैक्ट है नहीं, ये 1 हो जाएगा, तो इसका बनेगा इंटीग्रेशन टैन इनवर्स x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, टैन इनवर्स 145 टैन इनवर्स 0 0, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। कुछ नहीं होता तुम्हें, बड़े बदतमीज लोग हो। क्वेश्चन नंबर 7 अभी किया था, cos स्क्वायर का, इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2, फिर अलग अलग करके सॉल्व कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, करो भाई इसको, करो भाई सारे बच्चे, लाइव वाले भी प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशंस कर लो, आंसर बताइए क्या बनेगा। उद्भव अभी भी नाम नहीं लेना था, बहुत ही सौख है। मुझे आंसर बताओ फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। हाँ जी, जो बच्चे लाइव जल्दी कमेंट कर दो भाई आंसर इसका। करा कैसे कुछ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ नीचे वाले से मैथ कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो इसको। अगर इसको अलग अलग करेंगे 2x
डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx 0 to 1 0 to 1, ठीक है। अब इसके बाद ये नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 10x, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और 5 से कर दिया डिवाइड। अब नीचे वाले को t पुट करेंगे, ऊपर वाला dt बन जाएगा 1/5 log t log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसमें अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। ये तो सॉल्व हो गया, 3 बाहर आ गया इसका, यहाँ से 5 भी नीचे से कॉमन आ गया, 1/x स्क्वायर प्लस 1/5 आ गया, और साथ में dx 0 to 1, ठीक है। अब ये बन जाएगा प्लस 3/5, इसका फॉर्मूला भी वही आएगा 1/a, a कौन है 1/√5 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a कौन है 1/√5, वो √5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये फाइनली कितना बनेगा 3 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स ऑफ √5x, और यहाँ पे कितना आया था 1/5 log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1। ये पूरे की अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। वैल्यूज पुट करो, 1 करेंगे, 1 पे क्या मिलेगा 1/5 log ऑफ 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5। जब 0 पुट करेंगे माइनस 1/5 log ऑफ 1 0 बन जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, नेगेटिव वाला पार्ट। तो बस ये आंसर है, बस इन आपस में सम अप तो होगा नहीं इनका कुछ, क्योंकि एक तरफ लॉग वाला फंक्शन है, एक तरफ टैन इनवर्स है, सिमिलर होते तो हो भी जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है। इसमें क्या करेंगे 9th में 5 को क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म तो सही है, करेंगे क्या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है भाई, जल्दी से बोलो, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, थोड़ा सा बस ध्यान दो इस पे। पार्शियल फ्रैक्शन तब लगती है जब कुछ फैक्टर्स वगैरह बने, 3 and 1 आ रहा है। वैसे ये जो 5x स्क्वायर है, इसको अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से करो तो नीचे वाले का फॉर्म प्लस नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू डिसाइड होगी 5, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक सिर्फ a है, उधर 5 है। b यहाँ लीनियर 0 है, लेफ्ट में लीनियर तो है नहीं, राइट में लीनियर 4a प्लस 2b, a आपका 5 ऑलरेडी आया हुआ है, ये बन गया 20 प्लस 2b, तो b की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी -10। फिर c लेफ्ट में 0, वहाँ पे 3a प्लस 4b प्लस c, तो 0 बराबर 3a 15, 4b -40 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू बन जाएगी 25। तो जब अब इसको अलग अलग करके, मतलब 5x स्क्वायर को आपने एक्सप्रेस कर दिया 5 इंटू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, b की वैल्यू आ गई -10 इंटू 2x प्लस 4, और c की वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है जी, यहां तक क्लियर, डन। अब इसको अलग अलग करेंगे, पहले ये पूरा इससे डिवाइड होगा, ये आपस में कैंसिल, 5 बचेगा, 5 का इंटीग्रेशन होता है 5x माइनस, फिर ये पूरा इसके साथ सम अप होगा -10, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला डेरिवेटिव log mod x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 25, ये इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसका वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ 5 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन में x स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हाँ जी, अब क्या करें, प्लस 4x प्लस 3 कर दें, तो -4x -3 हो जाएगा। अब ये इससे डिवाइड हो गया,
1 बन गया, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, उसके बाद ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको अब बस हाँ वो भी कर सकते हो, इसमें भी एक ही बात पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही चीजें आएंगी। हाँ जरूरी नहीं है, अगर तो यहाँ पे देखो 1 1 है, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 7 होता, फिर ए बी की जरूरत पड़ती। हाँ फिर वो डायरेक्ट नहीं कर सकते फिर, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी चीजों को रिकॉल करो। मनजोत कह रही है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी मैं बताता हूं किस किस चैप्टर में से आएगी, इसमें से मैं डिस्कस कर दूंगा। वो मेन आएगी मैक्सिमा मिनिमा से, केस स्टडी जो बनेगी मैक्सिमा मिनिमा, एक क्वेश्चन केस स्टडी का बनेगा यहां से, और एक क्वेश्चन इसमें बनेगा प्रोबेबिलिटी का। एक चैप्टर है वेक्टर 3D और एक चैप्टर है LPP। ये 4 चैप्टर्स में से बनती है केस स्टडी। तो मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल, जैसे हमने वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि उसमें 4 क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। प्रोबेबिलिटी जब करेंगे प्रैक्टिस, इसमें आपको बता दूंगा। वेक्टर 3D करेंगे, उसमें पता लग जाएगा, LPP में आ जाएगा। LPP में क्या होएगा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम का पॉइंट बताओ, मिनिमम का पॉइंट। 4 क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी 4 नंबर की आनी है आपको। LPP में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो LPP की हो कैसे, मतलब वो सॉल्व करने वाला नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, वो तो आ सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, कुछ ये पूछ लिया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ग्राफ दे दिया आपको, अब पूछा कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कहाँ पे बनेंगे। मतलब उसको प्रॉपर वो ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ आपने रफ में कर लिया, पॉइंट मार्क कर लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दिया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई। या पूछ ले इसका एरिया बताओ फिजिबल क्या है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है। हाँ वही वही चीज, पहले सब्जेक्टिव आ रहा था, अब इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इन्होंने वो कर दिया। सब्जेक्टिव तो है बट इसकी केस स्टडी बन सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ वही वही वही, नहीं नहीं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे उसके, बाउंडेड अनबाउंडेड फिजिबल और क्या था, नन ऑफ दीज था बस। हाँ देखो फिजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब तो ये है कि अगर कोई चीज आ रही है तो वो फिजिबल है, अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा उसको फिजिबल नहीं कहते। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, या तो देखो अगर तो आ रहा है दोनों में, फिजिबल का मतलब तो ये है, अब सपोज एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन हमारे पास ऐसे है, अब इस लाइन के आपने जाना ऊपर की तरफ और इस लाइन के जाना इधर की तरफ, ठीक है, और ऐसा कुछ आ रहा है कि दोनों का मैच ही नहीं हो रहा, कॉमन आ ही नहीं रहा, उसको कहते हैं कि वो फिजिबल नहीं है। अगर कोई आ रहा है सोल्यूशन वो फिजिबल है। फिजिबल का सिर्फ इतना मतलब है, वो बाउंडेड है अनबाउंडेड है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है फिजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले क्या चेक होएगा कि क्या इनका कॉमन आ रहा है कुछ, सारी लाइन, एक लाइन कह रहे नीचे जाना है, अगली लाइन कह रहे कि हमने इस तरफ को रहना है, सबकी कॉमन बातें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि फिजिबल होगा कि नहीं होगा। फिजिबल का मतलब सिर्फ ये है कि क्या कुछ मिल रहा है आपको, उसके बाद कैसा पार्ट मिल रहा है, कई बार अनबाउंडेड मिल जाता है, कई बार बाउंडेड मिल जाता है, वो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी फिजिबल ही है। वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए फिजिबल एंड बाउंडेड, बट अगर दोनों में से मार्क करना फिर फिजिबल मार्क करोगे। फिर प्राइमरी फिजिबल है, सेकेंडरी है उसकी शेप कैसी है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अलग अलग करके कर लोगे सीकेंड, बस मैं तभी पूछ रहा हूं, बस रिकॉल कर लो। सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है, 10x आ जाएगा, x क्यूब का x 4/4, 2 का 2x, ओके। चलो जी अगला, इसमें क्या क्या होगा, बस कंसेप्ट बताते रहो, बाकी तो कर ही लोगे आप। कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा इसमें, x e की पावर x, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, और इसमें सीधा हो जाएगा
सीधा कैसे होएगा बताओ इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 होगा या इंटू 4 बाय पाई कर दो, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट है एडिशनल डेरिवेटिव में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू, बता दो कौन सा ऑप्शन आएगा, बस 4 ऑप्शन है आपके सामने, करो कैलकुलेशन, थोड़ी मेहनत है करनी पड़ेगी, करो जल्दी करो। ओए हैं, हाँ तो क्या यूज तो ठीक आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा करो भी करो जल्दी, सी ऑप्शन, ओके सी ऑप्शन आ रहा है, सी आ गया, बस कर लोगे ना ये, चलो आगे। सी ऑप्शन पाई बाय 24, हाँ जी सही है, डन। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी, टाइप आइडेंटिफाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या करें, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब डेरिवेटिव मैच हो गया, 1/2 तो है ही है, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ ये बन जाएगा हाफ लॉग 2, अपर लिमिट 1 है, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, लोअर लिमिट 0 है, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 1, लॉग 1 0 होता है, तो ये आंसर बनेगा। और इसको लिख सकते हैं लॉग √2, ये हाफ को कैरी कर सकते हो पावर में, 2 की पावर हाफ होता है √2। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से होगा, किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, साइन को या कॉस को, कॉस को, हाँ फिर ऑप्शन नहीं, देखो लॉजिक है इसके पीछे, कॉस को करोगे तो हमें क्या चाहिए होगा, साइन फाई डी फाई चाहिए होगा, साइन फाई है नहीं, इसका मतलब सिंपल है कि हमें साइन फाई को पुट करना पड़ेगा टी, तभी क्या होगा, कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी के, कॉस 5 पड़े हैं, एक चला गया डी टी में यूज हो गया, और यहां बन जाएगा √t, कॉस 4 रह गया, उसको लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां बन जाएगा dt, ये लिमिट 0, और यहां पे यहां लिमिट का भी ध्यान रखना, जब हमने t में चेंज कर दिया ना, लिमिट भी t की आएंगी। अब यहां पे t क्या है, साइन फाई है, ओरिजिनल पैरामीटर हमारा फाई था, अब चेंज्ड पैरामीटर हमारा t है, और t और फाई में कनेक्शन ये है, जब फाई की वैल्यू 0 है t की वैल्यू 0, जब फाई की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0, जब फाई की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू 1, क्योंकि साइन 90 1 होता है, यहां पे चेंज्ड लिमिट्स आएंगी, समझ गए, तो ये इस चीज का ध्यान रखना बस। अब इसको सॉल्व कर लो, बस क्वेश्चन वही बन गया, 0 to 1 √t a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद तो पावर्स ही है, बस आगे तो कर ही लोगे सारा काम। 0 to 1 √t प्लस t की पावर 4.5 माइनस 2t की पावर 2.5, और यहां बन जाएगा dt, आगे तो फॉर्मूला लगा देना, हाफ प्लस 1, फिर नीचे भी हाफ प्लस 1, 4.5 प्लस 1, वो सब करके t की वैल्यू 0 to 1 पुट करना है, यहां लिमिट ध्यान रखना, 0 to π/2 को चेंज करना है बस। 2 आंसर आ रहा है,
सॉल्व कर लो साथ साथ में, ये तभी है रिवीजन क्लासेस की प्रैक्टिस भी हो जाए, कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे सारे हैं। तो पहले कुछ और बोला था बदतमीज आदमी, अच्छा कुछ और सुन गया था, चलो कोई ना, ठीक है ये डन। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन ये कर लोगे 16th, बस बता दो करना क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर 17, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इसमें क्या करना, सिंपल सा तो है। हाँ कोई ना, क्वेश्चन 18 बताओ भाई, एमसीक्यू है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, कर लो इसको कैलकुलेट करो जल्दी, ऑप्शन है ABCD, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी। बड़े बदतमीज लोग हो तुम वैसे। वो उधर से रेड पैन से ब्लैक पैन से कंफर्म कर दिया और ब्लू से कंफ्यूजन, बट ये क्या कर दिया, और वो के सामने बोलते हैं तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो गए, चल रहे हैं अभी, हो गए बस, अब तो फाइनली सीधा प्रैक्टिकल हो गए क्या होने हैं। हाँ अच्छा, वो तो पता ही होगा तुझे। वो जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में अडानी का, क्या तो वो चक्कर क्या पड़ा हुआ है, हिडन बग की कोई रिसर्च फर्म है वो। अच्छा हाँ, इसकी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक सी है। अच्छा, उसकी पूरी रिसर्च करी है इन्होंने, नहीं जो रिप्लाई करा ना आज है, हाँ तो वो वैलिड है कि नहीं है। नहीं वो मतलब उनकी वैलिडिटी क्या, ऑथेंटिसिटी क्या उनकी, जो वो फॉर्म है, ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक है, वो जो उन्होंने पॉइंट रेज करे हैं वो वैलिड भी हैं कि एम हमारी। मैं अपने डैडी को कह रहा हूँ, मैं दोस्त का दोस्त जानते हैं आपने कुछ ये उसके बाद सर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रमोटर के पास इनका 87% शेयर है, शेयर मार्केट में 6% स्टॉक है। अच्छा वो फिगर्स मैच नहीं कर रही, नहीं कि शेयर मार्केट में 6%, वो सेबी का रूल है ना कि 36% प्रमोटर से बाहर होना चाहिए, 72% खुद होल्डर के पास है, 15% ऐसा है, 6% स्टॉक मार्केट में। और इसका भाई से बड़ा मतलब बदनाम है वो, इससे पहले भी उसके भाई से गाड़ी भी कर सकते हैं, तो वही कह रहे हैं शेयर कंपनियां बना के लोग। चलो देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन कर लूँ, अभी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले इसको डिवाइड करेंगे कि देखो क्या क्या बन रहा है। 1/3 to 1, 1/x³ माइनस ये बन गया 1/x और साथ में dx। अब इसकी लिमिट -3 + 1 -2 डिवाइड बाय -2 और ये बन जाएगा log x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1/3। पहले 1 पुट करेंगे, 1 से बन जाएगा
-1/2 -0। इसके आंसर गड़बड़ लग रहे हैं कुछ, आंसर में गड़बड़ है भाई इसमें, क्योंकि लॉग तो आएगा ही साथ में। लॉग में जब 1/3 पुट करोगे, ये 1/3 तो साथ में कैरी होगा ना, ये सम अप तो हुआ नहीं किसी के साथ, तो ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है कुछ। ऑप्शन में न्यूमेरिकल है, लॉग कुछ लिखा नहीं हुआ, और लॉग 1/3 की कोई परफेक्ट वैल्यू भी नहीं होती। जैसे log 10 to the base 10 1 होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा। हाँ, तो इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है ना। नेग्लिजिबल तो है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो कि जो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो log 1/3 की वैल्यू, अच्छा चलो ये बताओ log 1/3 नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव क्यों होगा? log इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपने एक तरफ 1 इनपुट करी है, 1 पे 0 आया, तो 1/3 पे 0 से कम आएगा, और 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। तो log इस वजह से यहां पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव। और नेगेटिव भी बड़ी नेग्लिजिबल सी होगी, मतलब इग्नोर करके कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इग्नोर करके क्या बन रहा है? पहले 1 पे तो ये बनेगी ना वैल्यू -1/2, और -1/3 पे, 1/3 पे जब करेंगे 1/3 पे, ये 1/3 का स्क्वायर हो गया, क्यूब सॉरी, नहीं स्क्वायर, यहां पे कितना बनेगा ये? 1/9, 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ गया, ये यहां पे माइनस आएगा, माइनस, हाँ, और सेंटर में बनेगा -log ऑफ 1/3। अब ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, -1/2 प्लस 9/2 प्लस log 1/3, ये बन गया 4 प्लस log 1/3। इसकी नेग्लिजिबल नेगेटिव वैल्यू है जो इग्नोर हो सकती है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर तो इसका 4 आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, चलो आज इतना ही जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।